लोटे लोग 1.5 साल हुकूमत करेंगे, नहीं नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता कि हमसे हुकूमत कर ले। इंशाल्लाह ईद के बाद इलेक्शन होगी इंशाल्लाह, और अगर इलेक्शन ना हुआ तो मैं अल्लाह पाक की कसम खा कर कहता हूँ कि खाना जंगी होगी, बहुत खाना जंगी होगी। वालेकुम सलाम। मुझे बताएं क्यों आए इस सिलसिले में आप? हम इमरान खान साहब के लिए आए हैं। इमरान खान ने पूरी दुनिया को साबित कर दिया, लेकिन आज इमरान खान ने साबित कर दिया, पूरी दुनिया को बता दिया कि अमेरिका को चाहने वाले कौन है और अमेरिका के डॉलर के मोहब्बत करने वाले कौन है। तो इंशाल्लाह मैं इमरान खान साहब का सिपाही हूँ और इमरान खान साहब को ये कहना चाहता हूँ कि जो कुछ भी हुआ है हम इंशाल्लाह सब्र करेंगे, और जो सब्र करता है अल्लाह उसका मददगार होता है। इंशाल्लाह हम जीतेंगे, आज नहीं तो कल जीतेंगे। खान साहब जिंदाबाद, खान साहब जिंदाबाद। ये जो जोश और रोश नजर आ रहा है इससे पहले कभी नजर नहीं आया, क्या समझते हैं इतना जोश और रोश एकदम क्यों पैदा हो गया? वो इस वजह से कि जब इमरान खान ने साबित कर दिया कि मैं अमेरिका का दुश्मन हूँ, किसी का गुलाम नहीं हूँ, ना खुद झुकूंगा और ना अपने आवाम को झुकने दूंगा। लेकिन ये जो अभी आए हैं जिनकी हुकूमत हुई है, ये हमें भी बेचेंगे और हमें मजबूर करेंगे कि हम चोरी करें, डाके डाले। ये जो है ना, ये सिर्फ अपने जी उन्होंने पैसे लूटे हैं, आवाम को लूटा है। आप देख लें, नवाज शरीफ पहले नहीं आ रहा था, लेकिन अब नवाज शरीफ भी 2-4 दिन में आ जाएगा, क्योंकि ये चोर है। पहले इमरान खान से डरते थे, अब इमरान खान इंशाल्लाह कहीं भी नहीं गया। इमरान खान दोबारा वापस आएगा, जब तक हम जिंदा है इमरान खान आएगा, इमरान खान आएगा। खान साहब जिंदाबाद। शहबाज शरीफ की हुकूमत को कबूल करते हैं आप? नहीं 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 नहीं, हम मर जाएंगे लेकिन शहबाज शरीफ को कबूल नहीं करेंगे, कभी भी कबूल नहीं करेंगे, और ना ही इस मौलाना को कबूल करेंगे। आज मौलाना को भी पता चल गया, मौलाना जो कुछ भी कर रहा था सदारत के लिए कर रहा था, लेकिन आज उसको भी सरदारी ने झंडा दिखा दिया कि सरदारी वो वही करेगा जिसकी अहमियत होगी। तो मौलाना ने उधर करा न इधर करा, इसका काम है ढोल बजाना, ढोल बजाना। और ये डोली है, इसको सिर्फ पीपल पार्टी वालों ने, नून लीग वालों ने एक डाल बनाया था, डाल। और डाल वो होता है जब पहली कोई गोली लगती है तो डाल को लगती है, और अब इंशाल्लाह मौलाना की बारी है, इसको लगेगी गोली। अच्छा मुझे ये बता दें कि इमरान खान को जो उतारा गया है, क्या समझती हैं आप, क्या वजह है? ये एक साजिश थी, ये एक साजिश थी। मैं जुल्फ़िकार अली भुट्टो की भी तारीफ़ करूँगा कि वो भी एक खुददार लीडर था, और वाहिद पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने एक लीडर दिया है, वो इमरान खान है। मैं पूरे पाकिस्तान के अवाम से कहता हूँ कि इस शख्स की इज़्ज़त करो, इसे पहचानो। अगर ये हमसे चला गया तो ये वापस कोई नहीं आएगा, इसकी इज़्ज़त करो, इसकी इज़्ज़त करो, जलील हो जाए। मुझे ये बता दें, जब आपको ये पता चला इमरान खान की हुकूमत उतार दी गई है, क्या जज्बात थे आपके? देखें जी, उस वक़्त तो हमारे बिल्कुल जो है ना होश ही उड़ गए थे कि जो ना होने वाला था वो हो गया था, हमें यकीन नहीं था। लेकिन कुछ लोग बिक गए हैं, और ये जो गद्दार है, मैं सिर्फ चीफ मिनिस्टर साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ कि खान साहब कहते हैं कि ये देखे मैं ख़त बता रहा हूँ आपको, ये साजिश है, तो कम से कम उन्हें देख तो लेना चाहिए। वो देख तो लेते कि वाकई ये हकीकत है या झूठ है। अगर ये झूठ है तो हमें सज़ा दे, हम सज़ा के लिए तैयार हैं, और अगर सच है तो फिर हमारे साथ दे, सच का साथ दे, हक का साथ दे। जिस नाम पे ये पाकिस्तान बना है, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, तो फिर इसका साथ तो दो। जब एक शख्स कह रहा है कि मैं मदीना की रियासत कायम करूँगा, तो फिर उसका साथ तो दो। क्या खान साहब को दोबारा लेके आएंगे आप? इंशाल्लाह वो आएगा, ज़रूर आएगा। KPK और पेशावर का क्या फैसला है? KPK और पेशावर, KPK जो है ना ये पूरा सूबा है, और पेशावर पूरे KPK वाले जो है ना इमरान खान को चाहते हैं। अभी जो बल्दियाती इलेक्शन हुआ उसमें भी देख ले, पूरे KPK में इमरान खान ही जीता है, और इंशाल्लाह आने वाला इलेक्शन भी इंशाल्लाह जल्द होगा। हम इंतज़ार नहीं करेंगे कि ये जो है ना ये लोटे लोग 1.5 साल हुकूमत करेंगे, नहीं नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता कि हमसे हुकूमत कर ले। इंशाल्लाह ईद के बाद इलेक्शन होगी इंशाल्लाह, और अगर इलेक्शन ना हुआ तो मैं अल्लाह पाक की कसम खा कर कहता हूँ कि खाना जंगी होगी, बहुत खाना जंगी होगी। सर इतना जज्बा, इतना जोश, क्या वजह है? ये इसलिए, ये हक के लिए, हक के लिए, हमारे आने वाले नस्लों के लिए। अगर ये लोग 50-60 साल से हुकूमत कर रहे हैं, इमरान खान ने जो वादे किए थे क्या उन्हें छोड़ दिया? क्या
नहीं, अगर इमरान खान 5 साल पूरे करता और वो जो उसने वादे किए थे अगर वो पूरे ना करता तो पूरी दुनिया को उसका चेहरा नजर आ जाता। हाँ, लेकिन इन लोगों ने नहीं छोड़ा। इन्हें पता था कि ये जो कह रहा है ये करेगा, ये करेगा, ये करेगा और वो करने वाला है। उसके पास किसी चीज़ की कमी नहीं है, ओनली वन है, वो एक है। दौलत की कोई कमी नहीं। दौलत को तो उसने ठुकरा दिया था। उसकी बीवी, उसका ससुर था, वो दुनिया का अमीर तरीन आदमी था, उसने उसको ठुकरा दिया। किसके लिए? हम लोगों के लिए, इस पाकिस्तान के लिए। तो इंशाल्लाह मरते दम तक हम इमरान खान का साथ देंगे। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, आप बताएं क्या वजह, क्यों आया इस सिलसिले में आप? मैं इसलिए आया हूँ कि मैंने इमरान खान के साथ एक कंट्रीब्यूशन करनी है जो इन्होंने अपने पाकिस्तान का वादा किया था। तो मैं हयाताबाद से हो के यहाँ से पैदल आए हुए हैं, इतना रश है। लेकिन मैं ये जो कह रहे हैं ना कि ये पहले से ये गेम प्लांटेड था, इसके बारे में मैंने जो स्टडी की है ना, मैं आपको बवसूख ज़राए से कहता हूँ कि बाइडन ने जब 1 ट्रिलियन का बजट का बिल पेश किया था ना, तो ट्रंप उसको मंजूर नहीं कर रहा था। रीज़न ये थी कि उसमें से $20 करोड़ पाकिस्तान में इन्होंने कहा था कि हुकूमत रिजीम चेंज करने के लिए उन्होंने रखे थे। तो ये तो साजिश तकरीबन 6 महीने 7 महीने से पहले चल रही थी और अभी इसकी एग्जीक्यूशन हो गई है। चलो खैर है, इसमें अल्लाह की बरकत होगी इंशाल्लाह। और इसी की वजह से इमरान खान 2/3 अक्सरियत की वजह से पूरे पाकिस्तान में इंशाल्लाह आएगा और ऐसे बिल पास करेगा ना कि जितने भी ये बाहर गुंडे और ये जो लुटेरे घूम रहे हैं ना, ये सारे जेल के अंदर। सर मुझे ये बता दें, ये जो पेशावर में आज जोशो खरोश नज़र आ रहा है, क्या वजह, क्यों ये कौम एकदम उठ खड़ी हुई है? बेसिकली एक बात बताऊं, ये जो पठान कौम है ना, ये करप्शन से बहुत नफरत करते हैं। करप्शन, जो बंदा करप्ट बंदा होते हैं ना, ये आप इसकी मिसाल देख लें कि यहाँ पे पीपल पार्टी का 1 वोट भी नहीं है, 1 वोट। दूसरा, मुस्लिम लीग का भी कम हो रहा है, क्योंकि पठान जो सूबा है ना, ये लोग करप्शन से नफरत करते हैं। और जो भी करप्ट बंदा होगा ना, ये इसको आहिस्ता आहिस्ता फेंकेंगे कार्ड की तरह। और इमरान खान क्यों केपी के पीछे पड़ा है? उसको पता है कि केपी के आवाम जो है ना, वो इनके पीछे जाते हैं, सर कटवाते हैं। अब इनको पता है कि इन्होंने कॉल देनी है इस्लामाबाद की कि आए और इस हुकूमत को हमने गिराना है। तो केपी की हुकूमत, ये केपी के लोग जाएंगे और इस हुकूमत को गिराएंगे। शहबाज शरीफ को कबूल करते हैं आप? ना, बड़ा सवाल ही पैदा नहीं होता। शहबाज शरीफ, ये जो जरदारी टोला है, ये तो सारा करप्ट है। मैं 30 साल से इन चीज़ों को बहुत नज़दीक से देख रहा हूँ, ठीक है ना। और मेरा ख़ास मुताला है इनका। इमरान खान अभी सियासत में भी नहीं आया था कि वो अपने बच्चों के साथ क्रिकेट ग्राउंड में खेल रहा था। मैं उन्हें उसकी वीडियो सुनी थी। जब जरदारी सदर बना था तो वो दूसरे बंदे से बात कर रहा था कि डाकू आ गया, डाकू सदर बन गया है। ये उस टाइम का उसका नज़रिया था। इमरान खान इस छोटे नज़रिए के पीछे नहीं आया है, वो तो पूरी दुनिया के नज़रिए को घुमाने आया हुआ है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।